केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। अब सरकारी कर्मी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। सरकार के इस आदेश के बाद से अलग अलग राजनीतिक दलों ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस बीच महाराष्ट्र के वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसते हुए सवाल पूछा है। प्रकाश आंबेडकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मेरा बीजेपी और आरएसएस दोनों से एक सरल प्रश्न है, क्या आरएसएस भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य को पूरी तरह से स्वीकार करता है? क्या आरएसएस भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करता है? क्या आरएसएस भारत के संविधान के प्रति वफादार है? वहीं आगे प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि इन सवालों का जवाब नहीं है। दरअसल आरएसएस धर्मनिरपेक्ष भारत विरोधी है, आरएसएस तिरंगे का विरोधी है, आरएसएस संविधान विरोधी है। प्रकाश आंबेडकर ने आगे फिर सवाल किया, अगर कोई सरकारी कर्मचारी आरएसएस और उनकी विभाजनकारी विचारधारा के प्रति वफादार है तो वह भारत के प्रति वफादार कैसे हो सकता है? दरअसल केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है और यह फैसला लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। केंद्र सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस ने रविवार को केंद्र की सरकार की ओर से जारी इस फैसले की तीखी आलोचना की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। उन्होंने आगे लिखा कि 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यही सही निर्णय भी था। यह 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया था। आधिकारिक आदेश है 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई और 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है।